बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल रिसीव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो है थर्ड पार्टी की, थर्ड स्थिति की। किसी ने आपके पर्सन के वस्तु, चीज़, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो गॉगल्स लगाते हो तो गॉगल्स या कोई भी एनीथिंग, ठीक है, उन वस्तुओं का संपर्क कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से हुआ। ये जो थर्ड स्थिति जो कुछ भी है वो अपने आप को थर्ड पार्टी समझती है या समझते हैं। तो जो लोग भी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में होते हैं तो कार्मिक चीज़ें होती है, तो ये कार्मिक भी हो सकते हैं जिन्होंने उस वस्तु का बहुत ही बुरी तरीके से जो है प्रयोग किया है, उसी पर ही काली क्रिया करके आपके पर्सन को दे दिया गया है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जिनके लिए भी है, क्योंकि पूरी रीडिंग हर किसी से रिजोनेट नहीं करेगी, जितनी आपसे रिजोनेट करे उतना ही आप रखिएगा। जनरल रीडिंग है। द मून का कार्ड आया है। ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा पिलाया खिलाया गया है, कुछ ऐसे कार्यक्रम में बुलाकर, या कुछ तो ऐसी स्थिति मुझे नज़र आ रही है जहाँ पर आपके पर्सन के लिए अलग विशेष व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और भले ही आपके सामने में ही सारी चीज़ें हुई है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश इन लोगों ने की है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। उसके बाद सडन आपके लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए हैं, क्योंकि लगातार ये जो मेल या फीमेल या जो पर्सन है लगातार आपके पर्सन से कॉल में, मैसेज में कंटिन्यू बात करते रही है, जिससे कि वो ये जानने के लिए कि आपके पर्सन पर कितना प्रभाव पड़ा है और आप पर कितना प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ये लगातार हुआ है। तब ये चीज़ें समाप्त हुई जब डिवाइन इंटरवेंशन हुई। ठीक है, इन्होंने आपके लाइफ में पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है। ये कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के किसी भी प्रकार से कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके, बिल्कुल देखिए, ये कुछ लोगों के लिए बहुत अलग एनर्जी आ गया है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के फैमिली मेंबर में से कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत डोमिनेट करता हो या डोमिनेट करती हो, ये भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा, आपके पर्सन के लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे लाइक अ सिस्टर या फ्रेंड, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है जिन्होंने ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाई है आपके लाइफ में। पर ये चीज़ें वर्क क्यों नहीं की उस तरीके से जिस तरीके से ये लोग कर रहे थे आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टूड करवाने के लिए, क्योंकि आप और आपके पर्सन दोनों ही हीलर हैं और स्टार सीट है। भले ही आपको पता हो, आपके पर्सन को पता हो या ना हो, पर वो एक हीलर हैं। कहीं ना कहीं उनकी पॉजिटिव एनर्जी को रोकने की कोशिश हुई है, आप लोगों को आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में रोकने की कोशिश हुई है, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में यदि आपको रोकेंगे तो आप स्पिरिचुअली साथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये छोटा सा प्रपोजल इनमें से किसी ने आपको या आपके पर्सन को देने की कोशिश भी की है। तो कुछ मनी का कुछ ऐसा था कि आपके पर्सन को किसी चीज़ की आवश्यकता थी, नीड थी, तो इस व्यक्ति से या तो इमोशनली या फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने की उम्मीद आपके पर्सन को रही है, जिसका प्रयोग इस व्यक्ति ने अच्छे तरीके से किया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पंच तत्व भी आया है और टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पर तो सारे तत्व आ गए हैं, तो सारी राशियाँ आ गई हैं। यहाँ पर धनु राशि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है या आपके पर्सन का हो सकता है। इस व्यक्ति के जिन्होंने थर्ड पार्टी जो है, उनकी 3 राशि मेरे सामने में नजर आ रहा है, जो है मेष है, कर्क है, वृश्चिक है, वृषभ हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कौन कौन से नाम से कौन कौन सी राशियाँ आती है। वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि और कर्क राशि। ठीक है, आपके पर्सन को इतना उदासीन कर दिया गया ये सारी निगेटिव चीज़ें करके कि वो देख ही नहीं पा रहे थे आपके तरफ। देखे 2 ऑफ कप्स है उनके पास, लेकिन वो उन्हीं चीज़ों को देख रहे थे जिन चीज़ों को उनको दिखाया जा रहा था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन इन लोगों के साथ आपके पर्सन का रहा है। अगर ये पास्ट की एनर्जी है, अगर ये अभी की एनर्जी, तो आपको कहा जा रहा है कि आप हील्ड कीजिए, हीलिंग कीजिए। जितना आप हीलिंग करेंगे उतने ही जल्दी ये स्टकनेस से आपके पर्सन बाहर निकल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाया है आपके पर्सन के लाइफ में धन देकर। ठीक है, किसी ऐसे बहुत ही फाल्स ईगो वाले व्यक्ति ने धन देकर ये सारी चीज़ें करवाई है। आपके लाइफ में जो भी एक अच्छे मोमेंट हो सकते थे, एक अच्छी चीज़ें हो सकती थी, उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश पूरी तरीके से हुआ है।
तो ये जो कुछ भी किया है किसी बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी ने किया है, लेकिन करवाया 3 से 4 लोगों से है। ये अलग अलग स्थान से हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने पहले से ही आपके पर्सन को स्टक कर दिया था। 5 की एनर्जी है, तो 5 नंबर या तो आपके पर्सन का हो सकता है, आपका हो सकता है। 555 है, बदलाव आ रहा है, आपके पर्सन स्पिरिचुअल यात्रा में है और उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो उनका जो माइंड है ना वो ओपन हो रहा है। जो मति भ्रम किया गया था वो थर्ड आई चक्रा वो एक्टिवेट किया जा रहा है स्वयं परमात्मा जी की कृपा से। क्योंकि देखिए कार्मिक बैगेजेस तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना। हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एक पूरा साइकिल इनका कंप्लीट हो रहा है। और जो भी मनी जिस चीज़ पर ज़्यादा आसक्ति थी आपके पर्सन को, उन्हीं चीज़ों में उनको मुंह की खानी पड़ी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ये चीज़ें समझ में आ रही है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होने की वजह से सारी चीज़ें हुई, या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक व्यवहार की वजह से हुआ, या बहुत ज़्यादा एडिक्शन की वजह से हुआ। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, मटेरियल लाइफ का हो सकता है, सक्सेस का हो सकता है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये अति यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। ये जो चीज़ें थी जिसकी वजह से इनको बताना भी था कि सिर्फ आप ही सब कुछ नहीं है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। इनके सामने में इनके आंखों में पड़ी हुई पट्टी को उतारना भी ज़रूरी था। तो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा असर इनके थर्ड आई चक्र पर है। तो कभी कभी आपको फील होता होगा ये बहुत दिखावा पसंद व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने किया है वो भी, और आप जिनके ऊपर आपके किसी क्लोज वन के ऊपर जो करवाया गया है वो भी दिखावा पसंद व्यक्ति है। इनको हर चीज़ें दिखाने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये छोटी भी चीज़ें करेंगे ना, जो आपके क्लोज वन है चाहे आपके पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा दिखाएंगे। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अपने अंदर छोटी भी चीज़ है तो उस चीज़ को बड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उसे वो छुपाएंगे, है ना। अब ये छुपाने का मतलब केयर से नहीं है, वो छुपाने का मतलब ये है कि खुद को आगे लाना और आपको पीछे खींचना। ये एनर्जी रही है इनकी। आपके जरिए से, आपके व्यवहार से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपके प्योरिटी से कहीं ना कहीं थोड़ी सी टॉक्सिसिटी तो आपके पर्सन के अंदर भी नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा आसक्ति, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहते थे। और ये अटैचमेंट आपके साथ केयर का नहीं था, ये आपको आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर खुद आगे बढ़ने का था। जैसे जैसे एक वक्त भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जब इस व्यक्ति ने आपकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया था। जब उनके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन, बहुत ज़्यादा बातचीत, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, तो उनके एक अहंकार आ गया था, ईगो आ गया था कि वो आपसे बेहतर हैं या आपके बिना भी वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, उनके माइंड में जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया गया था उन्हीं चीज़ों को इन लोगों ने बढ़ाया है। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपके पर्सन कुछ भी नहीं मानते थे, इन सारी चीज़ों से उनको लगता था। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आई उनके लाइफ में जहाँ पर उनको एक झटका लगा, ये झटका दिया गया उनको, टावर मूवमेंट आया, उनको सब कुछ क्लियर होने लगा कि उनके अंदर की कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनको छोड़नी चाहिए, जो उनको कौन सी ऐसी निगेटिव अटैचमेंट है, निगेटिव बिहेवियर है जिसे छोड़ना चाहिए। आप जैसे प्योर पर्सन के साथ इस व्यक्ति ने क्या किया, सब कुछ उनको रिमाइंड करवाया गया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए यदि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा था तो आपके कनेक्शन को देख कर भी ये सारी चीज़ें क्रिएट करवाई गई, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन डगमगा गया था। कहीं ना कहीं आपके पर्सन लॉयल हार्टेड रहे हैं, लेकिन उनके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन की वजह से वो आपके साथ जैसा व्यवहार करते थे, आपको लगता था कि ये व्यक्ति क्या वही हैं जो पहले थे, ठीक है, ऐसी भी स्थिति थी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग काली क्रिया किसी मेल या फीमेल ने करवाई है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे आपके पर्सन को या आपको, ठीक है। एंजल ऑफ लव, तो यहाँ पर आपकी जो एंजेलिक पर्सनालिटी है, आपके पर्सन अभी की स्थिति में आपकी एंजेलिक पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड पहले भी थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनके थर्ड आई चक्र से जो वो क्रिया है, जो निगेटिव ब्लॉकेजेस है वो हील होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पछतावा हो रहा है। लेकिन ईगो की वजह से उन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्लियर आपको मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, क्लियर आपसे माफ़ी नहीं मांग पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके
अंतरात्मा पर ये एक बोझ है, क्योंकि आपके जैसे प्योर सोल के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं जाने अनजाने ऐसी चीज़ें की। मैं ये देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं। एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास है, एंजल्स आपके आसपास हैं, एंजल्स आपसे असीम प्रेम करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका है वो आप तक जरूर पहुंच जाएगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेट जो करेंगे, जो भी अपने चक्र को हील करेंगे, हीलिंग करेंगे, उनके लाइफ में सब कुछ पहले जैसा और उससे भी बेहतर होने वाला है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र पर, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके क्लोज वन के थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर हीलिंग प्रदान करें। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके पर्सन आपको अपना स्ट्रेंथ मानते हैं। माता जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है, जो आपके पर्सन को अभी इस वक्त में नजर आ रहा है, इस वक्त में क्लियर नजर आ रहा है। 2 लोग आपके लाइफ में हैं, ठीक है, ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, एक व्यक्ति आपके फादर फिगर हो सकते हैं, या आपके फादर या बड़े भाई या दोस्त की तरह हो सकते हैं, एक व्यक्ति आपके सोलमेट हो सकते हैं। इन दोनों को ही आपकी वैल्यू अभी समझ में आ रही है। तो बहुत ही अलग यहाँ पर एनर्जी है। अभी की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा ईगो वाली है। बहुत ज़्यादा ईगो की वजह से एक किसी टॉक्सिक लोगों की वजह से इनको सच्चाई का सामना करवाया गया है, ठीक है। आपके पर्सन को, आपके क्लोज वन को, आपके सोल फैमिली मेंबर को सच्चाई का सामना करवाया जा रहा है, क्योंकि ये मृग तृष्णा में दौड़ रहे थे, ठीक है। इनके पास जो चीज़ें थी, मतलब आपकी वैल्यू ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, जो बहुत ही क्लियर है, ठीक है। चाहे कितना भी कहे कि आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे थे। इनको आगे बढ़ना था आपको खींचकर, ठीक है। इनको आपका सपोर्ट चाहिए था। इनको ये चाहिए था कि ये बाहर में भी इस तरीके से व्यवहार कर सके और इनको घर में भी वो सारी चीज़ें मिले। ये बहुत ही क्लियर एनर्जी है पास्ट की। मृग तृष्णा के पीछे ये दौड़ रहे थे। एक समय ये सोचते थे कि अगर आप नहीं भी रहेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन टावर मूवमेंट आया तो इनके जितने भी फाल्स ईगो हैं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। तो जो भी चीज़ें इनके ऊपर करवाई गई, जो जिन्होंने भी किया, इनके व्यवहार को देखते हुए ही किया। तो जिनको भी इनके बारे में सब कुछ पता है, उसके अनुसार ही इनके थर्ड आई चक्र पर किया गया था। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका जो एक लाइफ पर्पस, सोल पर्पस है, उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, लाइफ पर्पस भी है, सोल पर्पस भी। तो आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, और इस वजह से आपके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें चल रही थी, जो भी काली क्रिया थी, यहाँ पर मुझे किसी के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है कि यदि किसी गॉगल पर किया गया है तो उसे आप चेंज कर दीजिए। कोई ऐसे वस्तु है जिसको आप चेंज कर सकते हैं तो उसको चेंज कर दीजिए। यदि आपको हीलिंग आता है तो चार्ज कर दीजिए, वहाँ से एनर्जी हटा दीजिए, क्योंकि बीच बीच में पूर्णिमा और अमावस्या के समय में आपके पर्सनल लाइफ में आपके पर्सन को फिर से वो इनडिसाइड वाली एनर्जी आती है, फिर से वो अटैचमेंट वाली एनर्जी आती है, फिर से वो कंफ्यूज होते हैं। तो यदि ऐसी एनर्जी है तो आपके लिए रेकी हीलिंग आपको ज़रूर सीखना चाहिए, और रेकी हीलिंग सीख कर वो एनर्जी को पूरी तरीके से आपको रिमूव करना चाहिए और पॉजिटिव ऊर्जा आपको देनी चाहिए। जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कुछ वस्तु है जो चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें आपको हीलिंग बिल्कुल देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। ये एनर्जी मुझे सडन रिसीव हुई है, 2 से 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो ये किसी न किसी के लिए तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 8 नंबर अगस्त का मंथ, नवंबर का मंथ, फरवरी का मंथ, मार्च का मंथ, मई का मंथ, ये आप में से किसी न किसी के लिए स्पेशल हो सकता है। जिस वक्त में आपके तरफ ये निगेटिव चीज़ें, आपके पर्सन की तरफ निगेटिव चीज़ें की गई थी, वो कोई ना कोई ऐसा सेलिब्रेशन टाइम था, कहीं पर बुलाया गया था या कहीं पर आया गया था, इस तरीके की एनर्जी है। वो दिन या तो पूर्णिमा का हो सकता है या तो अमावस्या का, इसके बीच का जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मून साइकिल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये स्ट्रांगली आपके पर्सन को एक सीख के रूप में ये देखना था, और लंबे समय तक चला है। उनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत लंबे समय तक चला। स्ट्रगल अब समझ में आएगा उनको कि इनके खुद के कर्मास थे जिसकी वजह से स्ट्रगल हुआ, लेकिन आपको भी इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं ये ज्ञान मिला कि कितना किससे आपको अटैच में रहना चाहिए, कितना किससे आपको डिटैच में रहना चाहिए। आपको खुद की वैल्यू करनी चाहिए। एंजल्स आपको ये बताते रहे हैं हमेशा कि आपके अंदर ही सब कुछ है, ठीक है। आपके एंजल्स आपको बताते रहे, आप अपनी केयर कीजिए, आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए। आपको बार बार बताया गया, लेकिन शायद आप
अपनों की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां लेते थे, इतनी ज़्यादा, और वो चीज़ों को अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता था। तो अब आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुद के लिए अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, तब यहाँ पर सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं, बहुत लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।